Yes,
किसी इंसान की महिमा नहीं, परंतु
बैठ जाए और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्लीज अब हम वचन में जा रहे हैं। कैमरामैन को छोड़ के अगर पॉसिबल हो तो प्लीज कोई अपनी जगह से ना हिले, क्योंकि हमारे बीच में वो है जो स्वर्ग से उतर के आया है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। एंड ही डिजर्व आवर रिस्पेक्ट। वो हमारी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। आप उस राजाओं के राजा की हजूरी में आए हैं। आप किसी इंसान से मिलने नहीं आए, आप उससे मिलने आए हैं जिसने स्वर्ग और इस धरती को बनाया है। सो प्लीज अपनी जगह पर सभी बैठे रहें जितनी देर वचन है। अपनी आंखों को बंद करें और उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे मन को छू ले, पवित्र आत्मा मेरे मन को छू ले, मेरा हृदय खोल दे अपने वचनों के लिए। परमेश्वर खुदावंद, मैं किसी इंसान की सुनने नहीं आया प्रभु। खुदावंद, अगर तूने मुझे बुलाया है तो मैं तेरे आत्मा की आवाज को सुनने पाऊंगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि कोई इंसान मेरा भला नहीं कर सकता। ये परमेश्वर यहोवा है जो मेरा भला कर सकता है। मांगे उससे, मांगे उससे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मांगे मांगे मांगे, अपने हृदय को उसके आगे नमन कर दे, अपने हृदय को उसके आगे खोल दे। उसे मांगे मांगे, परमेश्वर मेरे हृदय को खोल दे, मेरे हृदय को छू ले मेरे परमेश्वर, ताकि जब मैं तेरे वचन में से सुनूं मेरे परमेश्वर, वो स्वर्गीय रेवलेशन मेरी लाइफ में इम्पार्ट कर दिया जाए मेरे प्रभु। कहे परमेश्वर वो स्वर्गीय रेवलेशन मेरे अंदर डाल दिया जाए प्रभु। खुदावंद, मैं हैंडल ऑफ नॉलेज नहीं चाहता, मैं रेवलेशन नॉलेज चाहता हूं मेरे परमेश्वर। आज वो वचन आए मेरे परमेश्वर जो स्वर्ग से आया हुआ है मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु जो वचन आज दिया जाए प्रभु, मैं अपने अंदर ले सकूं। मांगे परमेश्वर से, अपने आप को हम्बल करते हुए, अपने आप को हम्बल करें उसके चरणों में, अपने आप को हम्बल करें उसके चरणों में। मांगे परमेश्वर से, खुदावंद मैं तेरे वचन को समझने पाऊं मेरे परमेश्वर, और इस वचन को समझ के प्रभु मैं अपनी लाइफ को चेंज करने पाऊं मेरे परमेश्वर। मांगे उससे, मांगे। उसकी हजूरी के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी हजूरी के लिए उसका धन्यवाद करें। Thank you Jesus. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you honor, Lord. उसको ऑनर दे, परमेश्वर को ऑनर दे। Lord, we give you glory. We give you glory and honor. Lord, you are holy, holy, holy. कहे उससे, परमेश्वर पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। सभी कहे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, गिव यू ग्लोरी। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करके वर्शिप में जाए। जीसस, प्रभु धन्यवाद करते आपकी हजूरी के लिए प्रभु।
मैं उसकी माइटी प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूँ। और ये प्रेजेंस आपको टच कर रही है, ये प्रेजेंस आपको सेम नहीं रहती, आपके हृदय बदल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई पास्टर वचन दे तो आपका हृदय चेंज होगा। ये परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस है जो आपको चेंज कर सकती है। तो मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता, तो मनुष्य किसी का हृदय परिवर्तित नहीं कर सकता। ये परमेश्वर की प्रेजेंस है। प्रभु धन्यवाद। एक बार जोर से उसकी हजूरी के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। माइक दूसरा हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील। हालेलुया, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत से हम पढ़ेंगे। पास्टर लक्की ओके, थोड़ा मैं दस देंगे कितना टाइम आपने को half an hour. Hallelujah. Glory be to God. More than enough. Hallelujah. Hallelujah. यूहन्ना की इंजील उसकी 14 अध्याय उसकी 15 आयत से 17 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की हजूरी को हमारे बीच में फील कर रहा हूं। और ये परमेश्वर की हजूरियां चाहती है, स्पेशली जो स्ट्रगल आपने लास्ट ईयर फेस किए हैं, ये जो परमेश्वर की हजूरी है ये चाहती है कि आप इस साल वो वाले स्ट्रगल ना फेस करें। वो कहता, यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूं जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। दैट इज होली स्पिरिट। मुझे नहीं पता आपका 2025 कैसा गुजरा है। कईयों का ग्लोरियस है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया हो। हालेलुया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने 2025 में स्ट्रगल किया है तो मैं ये चाहता हूं कि आप 2026 में स्ट्रगल ना करें। कितने लोग चाहते हैं कि 2026 में आप स्ट्रगल ना करें? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप स्ट्रगल करना चाहते हैं। हाथ खड़े करें जो नहीं चाहते कि आप 2026 में स्ट्रगल करें।
प्रभु आपके स्ट्रगल फिनिश कर दें, द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यू नो, इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉन्के को कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉन्के वो हैं जो आज आप देखते हैं अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी देखते हैं, जो क्रिश्चियनिटी जो हाई लेवल पर है, उस जो सारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो क्रिश्चियन है, जो उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है वो इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉन्के का है। हालेलुया। मोर देन 100 मिलियन सोल्स उसने बचाई है, मोर देन 100 मिलियन सोल्स। हालेलुया। जब इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉन्के प्रीच करते थे, वो एक बात कहते थे, वो कहते थे आई एम अ हॉट प्रीचर। हालेलुया। और वो कहते थे मैं लाइक करता हूं जो सुनने वाले हो वो भी हॉट हो। हालेलुया। मैं भी लाइक करता हूं जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आप ठंडे होकर नहीं बल्कि उसकी आत्मा से भरकर उसका वचन सुने। हालेलुया। ताकि उसका आत्मा, उसने कहा जहां 2 या 3 जमा है मैं उनके बीच में हूं, और उसका आत्मा हमेशा चाहता है कि वो आपको छुए, वो आपको डिलीवर करे, वो आपको हील करे, मगर वो कर नहीं पाता क्योंकि जब हम ठंडे होते हैं तो उसका आत्मा हमें नहीं छूता। उसका आत्मा उन लोगों को छूता है जो उसके लिए ऑलवेज रेड हॉट होते हैं। अगर आपका मुंह खुला है तो आज आपकी डेस्टिनी भी खुल जाएगी। द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। लेट मी टेल यू, जीसस को पता था कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो इंसान है, वो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता। परमेश्वर को पता था कि मैंने इंसान को बनाकर धरती पर भेजा है, परंतु इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर सकता। प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स डिजाइन कैसे किए गए हैं? आप 1 मिनट भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं रह सकते। आपका डिजाइन इस तरह से किया गया है, इसीलिए प्रभु ने कहा, कहता वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब क्या है? 24/7। यू नीड होली स्पिरिट 24/7। आपको होली स्पिरिट तब नहीं चाहिए जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको तब नहीं चाहिए जब आप वर्शिप करते हैं, आपको होली स्पिरिट 24/7 चाहिए। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। मुझे नहीं पता लास्ट ईयर आपने कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। लेट मी टेल यू, ऑल द टाइम आपके लिए हेल्प अवेलेबल थी। हालेलुया। होली स्पिरिट आपके पास खड़ा था जब आप उस संघर्ष के बीच में से निकल रहे थे, और वो चाहता था कि आप उसे इन्वॉल्व करें अपनी प्रॉब्लम के बीच में ताकि वो आपको छुड़ा सके। मगर बहुत बार ऐसे होता है कि हम खुद ट्राई करते हैं कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है मैं इसे खुद सॉल्व कर लूंगा, पर फिर क्या होता है? वो प्रॉब्लम उलझती जाती है और वो बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका डिजाइन इस तरह से हुआ है कि आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते। एक वचन हम और पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 2 आयत। लिखा, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सभी कहे हालेलुया। प्रभु ने कहा
संसार के जैसे ना बनो, जैसे संसार करता है वैसे ना बनो, परंतु वो कहता तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। वो किस चीज के बारे में कह रहा है? जो वचन हमने पहले पढ़ा है, वो कहता मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे नहीं देखता, वह उसे लिखा क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो। और पौलुस कहता संसार के जैसे ना बनो, क्योंकि संसार पवित्र आत्मा को नहीं जानता, संसार होली स्पिरिट को नहीं जानता। बट आई एम सॉरी टू से बहुत सारे बिलीवर्स भी हैं आज जो होली स्पिरिट को नहीं जानते, जो होली स्पिरिट को नहीं देखते। जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं, मेरे साथ एक इवेंजलिस्ट है और एक बार हम बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया, कहते मैं घर में थी और मुझे कॉल आई, और जब मैंने कॉल उठाई तो वो कॉल हॉस्पिटल से थी, और उन्होंने मुझे बताया, कहते कॉल पर उन्होंने बताया कि आपका जो बेटा है टाउन में जा रहा था और वो एकदम बेहोश हो गया, और बेहोश हो गया तो उन्होंने एम्बुलेंस कॉल की और एम्बुलेंस उस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। तो उन्होंने पूछा अब, वो कहते अभी भी बेहोश है, और उन्होंने बोला कि आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है मैं जल्दी आती हूँ। और उन्होंने बताया, कहते जब मैंने कॉल को काट दिया, मैंने फोन काट दिया, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि किसकी कॉल थी। उन्होंने कहा कोई मेरी फ्रेंड थी। उन्होंने क्या किया, वो कहती मैं अपने रूम में गई, मैंने डोर लॉक किया और आधा घंटा मैंने टंग्स में प्रार्थना की। लेब्रा सिंदर अवाशे को, लेब्रा अवाशे को, लेब्रा अवाशिंदर। हालेलुया। कहती आधे घंटे के बाद मैं जब रूम में से बाहर निकली तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि हमारा बेटा बेहोश हो चुका है, एम्बुलेंस ने कॉल की थी और हमें हॉस्पिटल जाना है। हालेलुया। वो लेडी होली स्पिरिट को जानती थी। हालेलुया। आज कितने बिलीवर्स ऐसे हैं जब आपको कॉल आती है और बैड न्यूज आती है, आप पहले संसार की ओर भागते हैं या आप पवित्र आत्मा की ओर भागते हैं? पौलुस कहता संसार पवित्र आत्मा को नहीं जानता, परंतु तुम उसे जानते हो। संसार ने उसे नहीं देखा, परंतु वो तुम में रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2025 में आपने होली स्पिरिट को जाना है? क्या वो आपके अंदर रहा है? क्या आपने उससे हेल्प मांगी है? जब आपके शरीर पर बीमारी आई तो क्या आपने उससे हेल्प मांगी? क्या जब आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आई आप किसके पास भागे? क्या आप किसी मनुष्य के पास भागे या आप होली स्पिरिट के पास गए? नो डाउट परमेश्वर ने हमें लोग दिए हैं, हमें फैमिली एंड फ्रेंड्स दिए हैं, और सबसे पहले प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज योर हेल्पर। बहुत सारे लोग इसीलिए स्ट्रगल में से निकल नहीं पाते क्योंकि वो जो हेल्प मांगते हैं वो हेल्प गलत जगह पे मांग रहे हैं। हालेलुया। दाऊद क्या कहता मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? हालेलुया। क्योंकि जो सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, मनुष्य आपकी सहायता कभी वैसी नहीं कर सकता। आज बहुत लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में 2025 में, मैं नहीं जानता कितने लोगों ने फाइनेंशियल स्ट्रगल किया है, पर बहुत लोगों ने जाकर जॉब पे लोगों से हेल्प मांगी है, अपने रिश्तेदारों से हेल्प मांगी है। क्या आपने होली स्पिरिट से हेल्प मांगी है? परमेश्वर कहते हैं अपना मुंह खोल
और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर वो है जो आपको देकर, इंसान तो देकर आपको सुना देता है ना, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। परमेश्वर कभी आपको देकर, पंजाबी में कहते हैं वो अल्लामा नहीं देता आपको। हालेलुया। हेल्प इज अवेलेबल। आज हम क्रिसमस के लिए इकट्ठे हुए हैं, प्रभु यीशु के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसके जन्मदिन को मनाने के लिए। प्रभु यीशु ने हमें गिफ्ट दिया, द गिफ्ट ऑफ एटर्नल लाइफ, सदा का जीवन, जो सदा की जिंदगी है। और एक और गिफ्ट उसने हमें दिया था, होली स्पिरिट। हालेलुया। सदा का जीवन तो हम तब पाएंगे जब हम इस जीवन को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, और पवित्र आत्मा हमारे बीच है, हमारे अंदर रहता है, ताकि हमें सिखा सके कि वो जो सदा का जीवन है वो हमने जीना कैसे है। हालेलुया। इस धरती पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हेवन में जीने की। हालेलुया। और वो प्रैक्टिस में जो आपका गाइड है वो होली स्पिरिट है। परमेश्वर का मन है कि कोई इंसान भी स्ट्रगल ना करे। वो कहता मैं आया हूं कि हर इंसान जीवन पाए और बहुतायत से जीवन को पाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप स्ट्रगल्स में जाए, आपकी फैमिली स्ट्रगल्स में रहे, आप हॉस्पिटल से चक्कर काटे, अब मेडिसिन पे मेडिसिन खाई जाए, अब जॉब 12 घंटे 16 घंटे बहुत लोग करते हैं। ये परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ में नहीं है। परमेश्वर की मर्जी क्या है? परमेश्वर की मर्जी है कि आप जीवन पाए और बहुत आयत से पाए, ताकि वो हेवन का एक वो ग्लिम्स आप धरती पर ले सके। हालेलुया। आपकी फैमिली में वो हेवनली अनॉइंटिंग आ सके, आपकी बॉडी में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, जो भी चीज आपके साथ जुड़ी हुई है, होली स्पिरिट का काम ये है कि वो आपकी हेल्प करे, ताकि जो हेवन में हो रहा है वो आपकी सिचुएशंस में हो सके। मगर डिपेंड हम पे करता है, क्या हम अलाउ करते हैं होली स्पिरिट को कि वो हमारी लाइफ में कार्य करे। आपको पता है वचन में लिखा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वचन में जाऊं, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूं, मगर लिखा है द गिफ्ट ऑफ स्पिरिट, उसके वरदान क्या है? लव, पीस, जॉय। हालेलुया। लव, पीस एंड जॉय। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, पवित्र आत्मा अपने साथ अपने फलों को लेके आता है। वो लव लेके आता है, वो पीस लेके आता है, वो जॉय लेके आता है। जो आपकी ब्रोकन लाइफ होती है वो धीरे 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 ब्यूटीफुल होनी स्टार्ट हो जाती है। और वो लव, वो पीस और वो जॉय इसलिए होता है कि वो चीजें होली स्पिरिट को चाहिए आपके अंदर डिवेल्प करने के लिए। होली स्पिरिट को पता है कि हम नहीं कर सकते, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। होली स्पिरिट को पता है कि हमारा डिजाइन कैसे हुआ है, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो खुद आपके लिए करता है। वो पहले ही आपके अंदर लव, पीस, जॉय, काइंडनेस आपके अंदर डाल देता है, और फिर जब वो आपके अंदर आता है वो आपके अंदर रह सकता है। क्योंकि अगर ये फल आपके अंदर ना हो तो आपका प्राउड, आपका एंगर, आपकी बैक बाइटिंग, आपके झगड़े, आपके ठा उसको कब ऑफेंड कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और होली स्पिरिट निकल जाएगा। इसीलिए होली स्पिरिट आता है, और सबसे पहले जब वो आता है अपने वरदान आपके अंदर इम्पार्ट कर देता है। आप नया घर लेते हैं, आप ऐसे ही एंटर नहीं हो जाते उस घर में। आप पहले फर्नीचर डालते हैं, आप बेड डालते हैं, आप फ्रीजर लेते हैं,
फ्रिज लेते हैं, आप सोफे रखते हैं ताकि आप कंफर्टेबली उस घर में रह सकें। परमेश्वर ने क्या कहा? कहता जो बिलीवर्स की ध्येय है वो मेरा क्या है? You are the temple of Holy Spirit। और अगर होली स्पिरिट ने आपके अंदर रहना है तो आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, उसके फल, उसके वरदान आपके अंदर होने चाहिए और वो इम्पार्ट करता है। हालेलुया। एक वचन जरूर मैं चाहता हूं हम पढ़े, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, और उसके बाद में हम फिनिश कर देंगे। कभी मुझे और टाइम मिला तो मैं और आपके साथ शेयर करूंगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, उसकी 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो कहता, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये जो वर्स है, दैट इज अ पावरफुल वर्स। पहले हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा कि इस संसार की नाई ना बनो, जैसा ये संसार है उसकी तरह ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अगर संसार पाप करता है तो तुम पाप मत करो। वो कहता तुम्हारा चाल चलन कैसे पता चलता है कि हम बिलीवर्स हैं? क्या आप क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न होंगे? Does it make you Christian? No. अगर आप एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हो चुके हो, इट डजंट मेक यू क्रिश्चियन, इट डजंट मेक यू अ बिलीवर। ये आपको एक बिलीवर नहीं बना देता। कैसे आप बिलीवर बनते हो? एक्चुअल में अगर आप बाइबल को देखो, देयर इज नो वर्ड इन द बाइबल कॉल्ड क्रिश्चियन। जो वर्ड परमेश्वर के बिलीवर्स के लिए यूज किया गया है वो है डिसाइपल। हालेलुया। बाइबल आप सारी पढ़ लो, आपको क्रिश्चियन वर्ड नहीं मिलेगा। ये वर्ड इन्वेंट किया गया था टर्की में। जब परमेश्वर के लोग वहां प्रीच कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये क्राइस्ट का प्रीच करते हैं। उन्होंने कहा ये क्राइस्ट का प्रीच करते हैं। They call them Christians, but the right word is disciple. Disciple, चेले बनना, that is the right word, चेले। आज मैं चाहता हूं कि जैसे हम 2026 में एंटर होने जा रहे हैं, we are not going to enter in 2026 as a Christian, but मैं चाहता हूं कि हम जब 2026 में एंटर करें तो हम एक क्रिश्चियन से, एक बिलीवर से ट्रांसफॉर्म होकर एज अ डिसाइपल एंटर करें। हालेलुया। प्रभु ने कहा, कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर टैग तो लगा है, क्रॉस तो हमने पहनी है, परंतु काम हमारे क्रिश्चियनों वाले नहीं है। काम जो एक बिलीवर के होने चाहिए वो काम हमारे नहीं है। हमारे काम कैसे हैं? जैसे संसार के काम है। हम वैसे झूठ बोलते हैं, वैसे लोगों से लड़ते हैं, वैसे बैकबाइटिंग, हम सब वही करते हैं। झूठ, झगड़े, पाप, सिन। बहुत सारे बिलीवर्स को स्पेशली यूके में कल्चर ट्रांसफॉर्म करता है, कल्चर चलाता है बिलीवर्स को। परंतु मेरी प्रार्थना है कि एक दिन यूके में ऐसा है कि कल्चर बिलीवर्स को नहीं चलाएगा। जो बिलीवर्स है, परमेश्वर का चर्च है, वो यहां पे कल्चर को चलाएगा।
आपको पता है यूके एक टाइम था जब 99% लोग यहां पे बिलीवर्स थे। उस टाइम हर बंदा चर्च जाने वाला था। संडे वाज अ चर्च डे। तब क्या होता था, पूरी दुनिया में लड़ाइयां चलती थी, सब हर कौम दूसरी कौम पे चढ़ाई करती थी। परंतु उस टाइम क्या था, जो ब्रिटिश अंपायर था इसका सूरज कभी छिपता नहीं था। हालेलुया। आधी से ज्यादा दुनिया पर यूके राज करता था, मगर जैसे ही चर्चेस खाली हुई और यूके के लोगों ने सोचा ना, वी नीड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो क्या हुआ, ब्रिटिश अंपायर का सूरज धीरे 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 छुपने लग गया। हालेलुया। और आज हम देखते हैं कि हम कहां पर बैठे हैं। होली स्पिरिट का काम नहीं होगा। हालेलुया। तब जो रॉयल फैमिली थी वो होली स्पिरिट के द्वारा चलती थी। यूके की चर्चेस होली स्पिरिट के द्वारा चलाई जाती थी। प्रीचर्स जो प्रीच करते थे वो होली स्पिरिट के द्वारा प्रीच करते थे। वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के अकॉर्डिंग नहीं प्रीच करते थे। वो प्रीच नहीं करते थे जो लोग सुनना चाहते थे। वो प्रीच करते थे जो परमेश्वर का वचन कहता था। हालेलुया। वो कहता, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, ना तो ठंडा है ना गर्म है। एक पांव हमारा दुनिया में है और एक पांव क्रिश्चियनिटी में है। इट्स नॉट वर्क दैट वे। मसीहियत ऐसे काम नहीं करती, क्रिश्चियनिटी ऐसे काम नहीं करती। वो कहता जा तो ठंडा हो जा या गर्म हो जा, या तो पूरा ही पाप में चला जा या तो परमेश्वर में आ जा, या तो अपने आप को संसार के आगे सरेंडर कर दे या अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दे। बीच का कोई रास्ता नहीं है। ल्यूकवार्म क्रिश्चियनिटी इज नॉट एन ऑप्शन। रैनहार्ड बॉन्के ने कहा, आई एम अ रेड हॉट प्रीचर। उसने अफ्रीका चेंज कर दिया। हालेलुया। आपको पता है, जब आई थिंक 17 या 18 सेंचुरी में, जब ना तो इंटरनेट था, ना न्यूज चैनल हुआ करते थे, कुछ नहीं था, यूके में 3 डिफरेंट प्रॉफिट्स खड़े हुए और उन्होंने प्रोफेसाई की, उन्होंने प्रोफेसी की। उस टाइम पे एवरी सिंगल पर्सन इन यूके वो चर्च गोइंग था, आत्मा से भरे हुए बिलीवर्स थे। और उन्होंने कहा, कहते एक समय आएगा, कहते जब यूके ठंडा हो जाएगा क्रिश्चियनिटी के लिए। उस समय लोग यूके से अफ्रीका और एशिया एज अ मिनिस्टर जाते थे। मिशनरीज, आपने वर्ड सुना होगा, मिशनरीज। उस समय मिशनरीज यूके से पूरी दुनिया में जाते थे और प्रीच करते थे। उन्होंने प्रॉफिट्स ने कहा, एक समय आएगा जब यूके ठंडा हो जाएगा। और आज हम देखते हैं कि यूके ठंडा हो चुका है। चर्चेस खाली हो रही है। सॉरी टू से दैट, चर्चेस खाली हो रही है। परंतु उन्होंने प्रोफेसी की थी, कहते उस समय जब हमें लगेगा कि यूके फिनिश हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी यूके में फिनिश हो जाएगी, कहते एक दौर आएगा जब अफ्रीका और एशिया से लोग यूके में आएंगे। और उन्होंने कहा वो लोग वापस यूके को क्रिश्चियनिटी में लेके आएंगे। और उन्होंने कहा वो लोग रिवाइवल लेके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने प्रोफेसी की थी, लोगों ने सोचा कि झूठ बोल रहे हैं। कैसे हो सकता है कि ये हर बंदा चर्च जाता है, चर्च के बिना आपका कुछ नहीं था। आपने देखा है एक एक रोड पे 3-3 चर्चेज हैं। और उन्होंने सोचा, लोगों ने सोचा ये नहीं पॉसिबल हो सकता, यूके कैसे ठंडा हो सकता है, और एशिया और अफ्रीका में तो क्रिश्चियन है ही नहीं, तो कैसे लोग आकर यूके को वापस रिवाइवल लेके आएंगे। और आज आप क्या देख रहे हैं? हालेलुया। I believe we are that generation.
हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं वो वाले करने से जिनके लिए वो प्रोफेसी की गई थी, वो प्रोफेसी हमारे लिए की गई थी। कहे वो प्रोफेसी मेरे लिए की गई थी, वो कहे वो प्रोफेसी मेरे लिए की गई थी। I will bring revival in the UK. I will bring revival in the UK. The mighty name of Jesus. मगर कैसे होगा? ल्यूकवॉर्म क्रिश्चियनिटी से नहीं होगा। ल्यूकवॉर्म क्रिश्चियनिटी से नहीं होगा। You need to be red hot. You need to be red hot. आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। आपको प्रार्थनाओं में बैठना पड़ेगा। आपको फास्टिंग में बैठना पड़ेगा। आपको रोजे रखने पड़ेंगे। आपको अपने बच्चों को जीवित चर्चों में लेकर जाना पड़ेगा। आपको क्रूसेस करवाने पड़ेंगे। आपको हीलिंग मीटिंग्स करवानी पड़ेगी। आपको रिवाइवल मीटिंग्स करवानी पड़ेगी। आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। आपको पता, जब एशिया और अफ्रीका में प्रीच करने के लिए मिशनरीज जाते थे, किसी को जिंदा जला दिया, किसी को तलवार से मार दिया, किसी को भाले से मार दिया, किसी को तेल में उबाल दिया, फ्राई कर दिया, उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं किया। वो गॉस्पेल सुनाते गए, सुनाते गए, सुनाते गए, और कॉन्टिनेंट्स चेंज होते गए, होते गए, होते गए, कंट्रीज चेंज होती गई। आपको अपने मुंह को खोलना पड़ेगा। अपने वर्क प्लेस पे आपको अपने मुंह को खोलना पड़ेगा। आप बस में बैठे हैं, आपको नेक्स्ट पर्सन को बताना पड़ेगा। आप किसी फंक्शन में गए, आपको बताना पड़ेगा। आप किसी की बर्थडे पार्टी में, आपको बताना पड़ेगा, जीसस सेव्स, जीसस इज द लॉर्ड। सिर्फ मैं आपको एक बात लास्ट में कहना चाहता हूं। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। कहता, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना ठंडा है ना गर्म है, either be hot or cold। मैं चाहता हूं जब आप 2026 में एंटर हो, be red hot, be red hot। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यस आपको करना पड़ेगा। आपको वो दोस्त छोड़ने पड़ेंगे जो आपको पाप में लेके जाते हैं। आपको ऐसा अपना एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा जो बिब्लिकल है, जो स्पिरिचुअल है, जो लोग परमेश्वर के वचन पर बिलीव करते हैं। वचन में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, कहता, जो मुझ पर बिलीव करते हैं वो क्या करेंगे? वो कहता, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। लिखा वचन में। वो किसके लिए लिखा है? वो एक एक जन जो यहां पे बैठा, आपके लिए लिखा है। वो किसी स्पेशल प्रॉफिट, अपोस्टल, पास्टर के लिए नहीं लिखा। उसने कहा, those who believe in me they shall cast out demons। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अगर आप सोचते हैं कि दुष्ट आत्माएं नहीं होती, you are not a Christian, I'm sorry to say। अगर आप दुष्ट आत्माओं पे बिलीव नहीं करते, evil spirits पे नहीं बिलीव करते, I'm sorry to say you are not a Christian। क्योंकि वचन कहता है, those who believe in me they shall cast out demons। वो कहता, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या हो जाएंगे? कौन कहता? मैंने तो नहीं कहा, परमेश्वर का वचन कहता है। और अगर आप हीलिंग पे बिलीव नहीं करते, I'm sorry to say, अभी आप मेरे क्रिश्चियन, आप डिसाइपल नहीं बने। मैं चाहता हूं 2026 में आप में से एक एक जन ऐसा आत्मा से भर जाए कि
जब आप लोगों पे हाथ रख के बीमार हील हो जाएगा, उसने उससे भी आगे बढ़कर कहा, वो कहता वो मुर्दों को भी जिला देंगे। That is true Christianity. That is true Christianity. आज क्रिश्चियनिटी को बहुत छोटा कर दिया, हमने दूसरे धर्मों की तरह क्रिश्चियनिटी को बना दिया कि वो लोग ऐसे करते हैं हम भी ऐसे करेंगे। नो, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, लेट मी टेल यू। क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ रिलेशनशिप विद द लिविंग गॉड। हालेलुया। सभी परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो जाओ। खुदा दे दास ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। बहुत सारी बरकत दे, पतरस यूहन्ना की तरह तुहानू इस्तेमाल करे, अपने चेहरे का नूर तुहाडे ते चमकाए और अपनी कृपा तुहानू दिखाए। आमीन। सो ये आप मेरी वर्शिप टीम नू अगे बुलावांगे, आप लास्ट सॉन्ग गावांगे, उहदे नाल ही हदिया लवांगे। गाना चेंज कर दूंगी क्या तेरी खुशी का